आज दिया ऑफिस से आते समय अपने लिए कुछ कपड़े ले आई थी, जिसको देखकर उसकी सासू माँ चिढ़ गई थी। उनको अच्छा नहीं लगता था दिया का यूं शॉपिंग करना। लो, फिर एक नई साड़ी। लगता है पूरी तनख्वाह कपड़ों पर ही खर्च करोगी। अलमारियां ठूस ठूस कर भरी हुई हैं। क्या मन नहीं भरता तुम्हारा? वैसे कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें बहू? निधि से ज्यादा मिलती है या कम? ऑफिस जाने के लिए निकल ही रही थी दिया, उसको सासू माँ ने टोक दिया। दिया को गुस्सा आया। दिल कर रहा था कि करारा जवाब दे, लेकिन बड़ी हैं और सुबह सुबह अपना भी मूड खराब नहीं करना चाहती थी। इसलिए स्कूटर की चाबी उठाई और चल दी ऑफिस। देखा, घमंड तो इतना है कि जवाब तक नहीं देती। उधर मेरी बेटी है, सादगी और विवेकशीलता का दूसरा नाम है। इतने बड़े पद पर है, लेकिन गिनती की साड़ियां रखती है। बड़बड़ाती हुई लहसुन छीलने लगी सासू माँ, और बेटा भी नहाने चला गया उनकी बात को अनसुना करके। लता देवी अपने बेटे करण और बहू दिया के साथ रहती हैं। एक बेटा और एक बेटी और हैं इनके, जो इसी शहर में रहते हैं और आते जाते रहते हैं, जैसा कि ज्यादातर घरों में होता है। जिसके साथ रहते हैं उससे कभी संतुष्ट नहीं होते बुजुर्ग लोग। लता जी उनमें से ही एक हैं। रहती दिया के साथ हैं, लेकिन अच्छी लगती है दूसरी बहू और बेटी निधि। दिया एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। बड़ी शौकीन और खुशमिजाज औरत है। कड़ी मेहनत करती है और खुलकर जीती है। ज्यादातर महिलाओं की तरह उसे भी नए नए कपड़े पहनने और तैयार होकर रहने का शौक है। अपने पैरों पर खड़ी है और समझदार भी है, इसलिए पतिदेव को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सासू माँ, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं उसका यूं कपड़ों पर पैसे खर्च करना। ऐसा नहीं है कि जरूरत से ज्यादा खर्च करती है, यह सिर्फ अपने बारे में सोचती है। लेकिन कपड़ों को व्यवस्थित रखना भी एक कला है, जो बहुत अच्छे से जानती है दिया। इसी वजह से उसके कपड़े हमेशा नए दिखते हैं, जो सासू माँ को शॉक कर देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो सासू माँ के कपड़े गंदे रखती है या उनका ध्यान नहीं रखती। वो सबका ध्यान रखती है, लेकिन जिसे संतुष्ट होना ही नहीं उसका क्या। बार बार सुनाती रहती हैं और दूसरों से तुलना करती रहती हैं। खासकर अपनी बेटी निधि से तो बहुत तुलना करती हैं, जो अक्सर नाराजगी का कारण बन जाता है। निधि, जो इन सब बातों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेती, बिजी होने के कारण ज्यादा समय तो आ ही नहीं सकती। लेकिन जब भी आती है, मम्मी का यही राग चलता रहता है और उन्हें समझाने में ही पूरा समय निकल जाता है। इस चक्कर में भाई और भाभी के पास तो बैठ भी नहीं पाती और उन्हें भी गलतफहमियां होने लगती हैं। आज फिर यहाँ से गुजर रही थी निधि दीदी, तो माँ से मिलने आ गई। ऐसी गलतफहमियों की स्थिति में समझदार बेटियां भी नहीं चाहती कि भाई भाभी की अनुपस्थिति में मायके जाएं। लेकिन माँ ने कोई दवाई मंगवाई थी और भाई भाभी के आने में ज्यादा समय भी नहीं था, इसीलिए चली गई। माँ भी खुश हो गई। मन की बात जो भी हो, बेटी से तो कहती ही थी माँ। उन्हें तो आज सुबह से ही खुजली हो रही थी मुंह में, इसलिए शुरू हो गई। पता है, आज फिर नई साड़ी पहनी थी। 1000 से कम की नहीं होगी। उस पर तरह तरह का मेकअप। हर 15 दिन में ब्यूटी पार्लर जाती है। तुम भी तो उसी की उम्र की हो, फिर भी इतनी विवेकशील हो। उसे तो लगता है घर ही नहीं चलाना आता, ना पैसा बचाना, ना सही जगह लगाना, बस उड़ाना आता है। पता नहीं कितने रुपए कमाती होगी। तुम्हें पता है क्या कुछ? क्या तनख्वाह मिलती होगी उसे? मेरी तो किसी बात का जवाब नहीं देती। नाराजगी से बोलती ही जा रही थी मम्मी। फिर शुरू हो गई मम्मी आप। कितनी बार बोला है, यूं तनख्वाह नहीं पूछते किसी की। इतना कमाती होगी तभी तो खर्च करती है, मुझसे और आपसे तो नहीं मांगती। फिर सबका अपना अपना शौक होता है मम्मी, मुझे बचपन से जानती हैं आप। कोई शौक नहीं है मुझे सजने संवरने का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब मेरे जैसे ही हों। उल्टा मैं अलग हूँ नॉर्मल औरतों से। जिस तरह आप अपनी बहू को सुनाती हो कि खर्च करती रहती है और नखरे करती है, उसी तरह मुझे भी सब कहते हैं कि बड़ी कंजूस है। पर मैं क्या करूं, ना पसंद है ना आदत, इसलिए बोलने देती हूँ। निधि ने जवाब दिया, अरे शौक पूरे करने से कौन मना करता है, लेकिन बचत भी तो जरूरी है। ऐसे ही चलता रहा तो बुढ़ापे के लिए क्या बचाएगी? पता है, उसकी उम्र में मैंने खुद की बचत से 10 तोला सोना खरीदा था, और ये कपड़ों में उड़ा रही है। आपने सोना भी तो शौक के लिए ही खरीदा था ना? जैसी खुशी आपको सोना पहनकर होती है, वैसी उसे इन सब चीजों से मिलती है। कौन कहता है कि वो बचत नहीं करती? आपने इस उम्र में अपना घर बनाया था, उसने बना दिया है। वो भी तो ये बात आपको सुना सकती है ना। लेकिन ये उसकी समझदारी ही है कि आपकी इज्जत करती है। फिर जबरदस्ती क्यों बेइज्जत होना चाहती हो आप इस उम्र में?
दुनिया देखी नहीं क्या आपने, कैसे कैसे बेटे और बहुएं होते हैं। आपको अच्छे मिले हैं तो आराम से रहिए ना, और उनको भी रहने दीजिए। निधि समझा ही रही थी कि अरे दीदी, आप कब आई? दरवाजा खोलकर अंदर आ गई दिया। अभी ही आई। आज इस तरफ ही आई थी तो सोचा माँ से मिलते हुए चलूं। अच्छा, चाय लोगी ना? शाम का खाना यही बना रही हूँ, खाकर जाइएगा। किचन में जाते हुए बोली दिया। और निधि समझ चुकी थी, मेरी बात सुन ली है उसने। लेकिन खुश थी कि माँ समझे ना समझे, दिया की गलतफहमियां जरूर दूर हो चुकी हैं। अपनी ननद के प्रति दिया बहुत खुश भी थी कि उसकी ननद बहुत अच्छी है। वो माँ को भड़काती नहीं, बल्कि माँ को समझाती है। दिया की नंद की तरफ से जो शिकायतें थी वो भी दूर हो गई। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।